हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट। अपने सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को डाउट था, इस तरह केसेस आते हैं तो अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें बेटा ये आपके मास है m है, स्प्रिंग है जितनी भी उनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। आपको टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑक्सीलेशन के सभी केसेस के अंदर, उनको मैच भी करना है आपको, ठीक है। तो अपने पास में बेटा देखो, पहले वाला केस है ना, इस तरह के जो केस होते हैं उसमें पहले वाले में तो बेटा अपने पास में रिड्यूस मास लगा दो सीधा सीधा। तो पहले वाले में तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट में बेटा रिड्यूस मास अपन बेटा क्या हो जाएगा के। और रिड्यूस मास क्या होता है बेटा, अपने पास इफेक्टिव या रिड्यूस मास की बात करते हैं तो अपने पास में इस तरह से निकालते हैं। तो ये अपने पास में दोनों का मास क्या है, एक जैसा है, तो ये m/2 आ जाएगा। तो पहले वाले केस का तो अपने पास में कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट में बेटा m/2 के। इस तरह से तो पहला वाला केस हो गया। दूसरे वाले केस की बात करेंगे तो दूसरे वाले केस में बेटा देखो, ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक में एक्स एक्सटेंशन होगा वही स्प्रिंग में होगा, ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा सर, और इसमें जैसे टेंशन टी है ना, तो वही अपने पास टेंशन इस स्प्रिंग में चलेगा बेटा। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा सर, देखो यहाँ पे टी ब्लॉक है ना, वो अपने पास में क्या होगा, के ब्लॉक और एक्स ब्लॉक। तो टी ब्लॉक है वो अपने पास में क्या, देखो अभी स्प्रिंग के अंदर तो अपने पास में टेंशन टी है, तो वो अपने पास में बेटा क्या है, के एक्स है। और अपने पास में देखो यहाँ पर टी ब्लॉक है, वो अपने पास में क्या है, टी है, एक तरह से के एक्स ही हो गया एक तरह से। के ब्लॉक अपने को निकालना है और एक्स ब्लॉक भी क्या है, एक्स है। तो यहाँ से अपने पास के ब्लॉक है, या इसको अपन के इक्वलेंट बोलेंगे, तो अपने पास कितना आएगा, के आएगा। तो इस केस में अपने पास में टाइम पीरियड कितना आया, तो इस केस में अपने पास में जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट में बेटा कितना आ जाएगा, m अपॉन बेटा के। ये अपने पास में क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो अपने पास में क्या है, कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है। इसमें बेटा देखो, अगर मान लो अभी पुली मूव करेगी तो कंस्टेंट लगेगी, ये एक्स मूव किया तो यहाँ पर फ्री कितना होगा बेटा, फ्री होगा 2x। तो इस ब्लॉक को है, एक्स ब्लॉक को कितना मिलेगा बेटा, 2x ही मिलने वाला है, ठीक है। इससे मान लो इसमें टेंशन टी है बेटा, इसमें टेंशन टी है, तो इसमें कितना आएगा बेटा, 2t आएगा। और इसमें एक्सटेंशन कितना था, x था। तो यहाँ पर भी अपन सेम काम करेंगे बेटा। तो यहाँ पे अपने पास में बेटा देखो, जो तुम्हारा टी 2t है वो अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, के एक्स हो जाएगा। तो टी की वैल्यू अपने पास में क्या होगा, के एक्स अपन में क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, जो टी ब्लॉक है वो अपने पास में क्या होगा, के ब्लॉक है और एक्स ब्लॉक होगा, ठीक है। तो जो टी ब्लॉक है ना, तो टी ब्लॉक है वो तो अपने पास में कितना था बेटा, टी था, ठीक है, वो तो अपने पास में टी है। के ब्लॉक अपन को निकालना है, एक्स ब्लॉक कितना आया था बेटा, अपने पास में 2x आया था कंस्टेंट इक्वेशन से। तो टी की जगह पर अपन क्या लिख देंगे बेटा, के एक्स अपन में 2 लिख देंगे। और इसको तो बेटा के ब्लॉक है और ये 2x है, तो देखो यहाँ से अपने पास में एक्स एक्स कट जाएगा। तो इस वाले केस में अपने पास में क्या आया, के ब्लॉक है, तो के ब्लॉक की वैल्यू आ गई अपने पास में बेटा कितनी, k/4 आ गई। कितनी आ गई बेटा, k/4 आ गई। ये अपने पास में के ब्लॉक आ गया। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो अपने पास में होगा बेटा 2 पाई अंडर रूट में बेटा m अपन बेटा k/4। तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। 2 को चाहे तो आप बाहर ले सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये इस केस में बेटा टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। एक केस और है, इसके लिए पेज कम पड़ रहा है, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ अभी कभी, 1 सेकंड। ये 4m हो गया, ठीक है। अच्छा, इस वाले जो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको। ये वाला जो फोर्थ वाला केस है ना, इसके अंदर जो डायग्राम है सर, ये है कुछ इस तरह से। यहाँ पे अपने पास में बेटा क्या है, स्प्रिंग है। पूरा डायग्राम में अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे इस जगह पे स्प्रिंग थी, इस जगह पे भी स्प्रिंग थी बेटा, और यहाँ पे अपने पास में क्या ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी बेटा कंस्टेंट लगानी पड़ेगी क्योंकि पुली मूव करेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो मान लो इसमें जो इसको अपने x2 नीचे किया, तो ये अपने पास में कितना होगा, x2। और इसमें मान लो अपने पास में क्या हो गया, x1 होगा। और ये अपने पास में क्या होगा, x ब्लॉक। तो यहाँ पे थोड़ी देखो, यहाँ पर तो फ्री कितनी होगी बेटा, ये जाने से फ्री होगी बेटा कितनी, 2x2 होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बेटा अपने लिए ये है, देखो यहाँ पर जब ये नीचे आएगा, आप मेरी बात को ध्यान सुनना, जब ये पुली नीचे आएगी तो ये स्प्रिंग भी तो कंप्रेस ही होगी। तो ये तो 2x2 तो लेके आएगी आएगी, साथ में ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई x1, तो वो भी तो इसको मिलेगी एक तरह से। जो तो ब्लॉक है, तो ये अपने पास में x1 था, तो ब्लॉक है उसके लिए अपने पास में कितना हो गया, x ब्लॉक बताओ सर। अपने पास में ये हो गया 2x2 प्लस में वो जो x1 भी तो कंप्रेस हुई थी, ये वाला हो जाएगा। तो ये अपने पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन से लगा। अच्छा, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे देखो टेंशन की। तो इसमें मान लो टेंशन टी रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास में टेंशन कितना आएगा बेटा, 2t आएगा। तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, 2t है ना, वो तो अपने पास में क्या होगा बेटा, k x2 होगा।
और जो टी है वो अपने पास में क्या होगा बेटा, के x1 होगा। इनको आप डिवाइड कर दोगे तो बेटा 2/1 इक्वल टू में x2 अपन में क्या हो गया, x1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास x2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 2x1 लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है। अच्छा अभी आ जाते हैं अपन इसके ऊपर, देखो अब यहाँ पर x ब्लॉक है, उसको अपन क्या लिखने वाले हैं, देखो x ब्लॉक है, ये अपने पास में क्या होगा 2, और x2 की जगह पर कितना आएगा बेटा, 2x1 आएगा, प्लस में क्या आएगा, x1 आएगा। तो यहाँ पर x जो ब्लॉक है वो कितना हो गया बेटा, 5x1 हो गया। कितना हो गया बेटा, 5x1 हो गया। अब अपन बेटा अगेन वही बेटा t ब्लॉक है ना, वो अपने पास में क्या होगा, k ब्लॉक है और x ब्लॉक है। तो जो t ब्लॉक है वो तो अपने पास में टेंशन ब्लॉक वाली स्ट्रिंग में तो t था, और ये अपने पास k ब्लॉक है वो निकाल देंगे, ये कितना है बेटा, 5x1 है। अच्छा यहाँ पे जो टेंशन है तुम्हारा वो कितना है बेटा, अपने पास में टेंशन आएगा t है वो k और x1 आएगा। ठीक है, तो k ब्लॉक और ये कितना हो गया बेटा, 5x1 हो गया। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, k से k कट जाएगा, सॉरी वो k से k नहीं, वो x1 से x1 कट जाएगा। तो अपने पास जो k ब्लॉक है ना या k इक्वलेंट है वो अपने पास आ जाएगा बेटा, क्या k अपन बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास ब्लॉक का, वो 2 पाई अंडर रूट में कितना आ जाएगा, m अपन बेटा k/5 ऊपर आ जाएगा। तो ये अपने पास में टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक केस मैं आपको मेरी तरफ से बता देता हूँ। एक केस है ना कुछ इस तरह से और होता है बेटा, इन्हीं केसों में मिलता जुलता सा। उसमें स्प्रिंग यहाँ पे लगा देते हैं, और यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, एक ब्लॉक लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर इसका भी सेम डायलॉग है, पूछते हैं। तो देखो इसको आप ऐसे समझो कि मान लो अगर ये ब्लॉक x ऊपर गया है ना, तो ये अपने पास फ्री कितनी होगी बेटा, फ्री होगी बेटा अपने पास में 2x। तो ये अपन को किसको मिलेगी बेटा, इसको मिलेगी, किसको मिलेगी बेटा, इसको मिलेगी। ठीक है, तो अपने पास में बेटा यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसका भी टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो यहाँ पर टेंशन बेटा t है, यहाँ पे टेंशन t है, तो ये अपने पास इसमें कितना आएगा, 2t आएगा। तो यहाँ पे अपने पास देखो टेंशन को तो क्या लिखेंगे बेटा, टेंशन को ऊपर लिखेंगे बेटा क्या, k2x लिखेंगे। ठीक है। अच्छा ब्लॉक के लिए अपन बात करेंगे टी ब्लॉक, तो टी ब्लॉक में तो अपने पास में क्या होगा सर, के ब्लॉक और एक्स ब्लॉक हो जाएगा। तो देखो टी ब्लॉक तो अपने पास में कितना है, 2t है ना, और के ब्लॉक है, तो के ब्लॉक की वैल्यू अपने पास निकालनी है अपन को। एक्स ब्लॉक है वो अपने पास में देखो एक्स ही था, अब 2t है तो इसकी वैल्यू अपने पास 2 इंटू में कितना हो गया, के और 2x है। ठीक है, वो अपने पास में क्या होगा, के ब्लॉक और एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से जो के ब्लॉक है वो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 4k। कितना आ जाएगा, 4k। तो अगर इस केस में अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट में m/, के ब्लॉक की जगह पर कितना आ जाएगा, 4k। ये मैंने पांचों केस बेटा ये एक्स्ट्रा मेरी तरफ से बता दिया है। ये पांचों केस मैंने आपको इसके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो इनको आप ढंग से देखिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। कई बच्चों का ये आ रहा था कि सर कॉन्टेक्ट कैसे करें, तो मैं इसी पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट नंबर, अगर जरूरत पड़े तो कभी कर लेना इस तरह से। ये कॉन्टेक्ट नंबर है बेटा। ठीक है, थैंक यू।